नेक्स्ट क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अभी सेक्टर ऑफ अ सर्कल डिस्कस करने से पहले ये जो पेज नंबर 149 में टेबल दिया, लेट अस सी दिस। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ द फिगर। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 149। तो ये फिगर देके टेबल को कंप्लीट करना है। अभी टाइप ऑफ आर्क, कौन सा टाइप ऑफ आर्क दिया, माइनर आर्क, दैट इज आर्क ए एक्स बी। तो दिस इज आर्क ए एक्स बी, ये इतना पार्ट जो है उसको आर्क ए एक्स बी बोलता है। तो ये सेंट्रल एंगल जो है वो ये पूरा जो सर्कमफ्रेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो है आर्क ए एक्स बी और दूसरा है आर्क ए वाई बी। जो आर्क ए एक्स बी है वो छोटा है और आर्क ए वाई बी जो है वो बड़ा है। तो ये छोटा वाला जो आर्क है उसे क्या कहते हैं, माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का नाम क्या है, आर्क ए एक्स बी। और ये बड़ा वाला जो आर्क है उसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर आर्क। और ये मेजर आर्क का नाम क्या है, आर्क ए वाई बी, आर्क ए वाई बी। अभी मेजरमेंट पूछा है थर्ड कॉलम में, मेजर ऑफ द आर्क। अभी ये मेजर ऑफ द माइनर आर्क ए एक्स बी कितना है, आर्क ए एक्स बी का मेजरमेंट कितना है, जो भी सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है वही मेजर आर्क ए एक्स बी है। तो सेंट्रल एंगल कितना है, 100 डिग्री। तो मेजर आर्क ए एक्स बी कितना है, 100 डिग्री। उसी तरह मेजर आर्क ए वाई बी का मेजरमेंट कितना है, ये वाला जो मेजरमेंट है वो कितना है, अभी पूरा जो है वो 360 है। 360 में से -100 करो तो वी विल गेट द मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई बी। तो 360 से -100 करेंगे तो कितना मिलेगा, 260 डिग्री। तो मेजर आर्क आर्क ए वाई बी का मेजरमेंट कितना है, 260 डिग्री। अभी ये जो टेबल है वो मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। और ये माइनर आर्क, मेजर आर्क, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन थर्ड लेसन सर्कल। सर्कल का थर्ड लेसन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अभी द सेंट्रल एंगल डिवाइड्स अ सर्कुलर रीजन इन 2 पार्ट्स। तो ये सेंट्रल एंगल है, एंगल डीटा जो है, ये सेंट्रल एंगल जो पूरा सर्कल के अंदर के पार्ट को इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। एक तो ये डार्क पार्ट है और दूसरा है वाइट पार्ट। सो द सेंट्रल एंगल डिवाइड्स सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये जो ईच पार्ट है सेंट्रल एंगल, एक ये पार्ट ब्लैक पार्ट को इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो है डार्क पार्ट और दूसरा है वाइट पार्ट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट एनक्लोज्ड बाय 2 रेडिया ऑफ द सर्कल एंड द आर्क जॉइनिंग देयर एंड पॉइंट्स। नाउ लेट अस कंसिडर दिस डार्क पार्ट। तो ये सेक्टर ऑफ द सर्कल जो है वो कैसा बना है, रेडियाई ऑफ द सर्कल से, 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल को, और ये रेडिया ऑफ द सर्कल के एंड पॉइंट्स को किससे ज्वाइन किया है, आर्क ऑफ द सर्कल से ज्वाइन किया है। तो ये आर्क पी एम क्यू अलॉन्ग विद द रेडियाई दैट इज ओ पी एंड ओ क्यू, उसके अंदर जो भी पार्ट है उसे कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब ये पूरा सर्कल को 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, एक तो है डार्क पार्ट और दूसरा है वाइट पार्ट। डार्क पार्ट को बोलते हैं माइनर सेक्टर क्योंकि ये छोटा है, और ये जो वाइट पार्ट जो है वो बड़ा पार्ट है, उसे कहते हैं मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। यानी दोनों रेडियाई और उसके साथ जो माइनर आर्क उसको ज्वाइन किया है उसके अंदर जो पार्ट है उसे कहते हैं माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का नाम क्या रहेगा, ओ डैश पी एम क्यू। तो माइनर सेक्टर को कैसे नेम करता है, ओ डैश पी एम क्यू। उसी तरह मेजर सेक्टर क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज बाय 2 रेडिया एंड द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो द सेक्टर enclosed by the 2 radii which is connected by the major arc। तो रेडिया का एंड पॉइंट किससे कनेक्ट किया है, मेजर आर्क से कनेक्टेड है। तो ये पार्ट को बोलता है मेजर सेक्टर। और ये मेजर सेक्टर का नेम क्या है, ओ डैश पी बी क्यू, ओ डैश पी बी क्यू। सो दिस इज हाउ यू नेम द मेजर सेक्टर। और आर्क को कैसे नेम करता है, सिर्फ इतना पार्ट से नेम करता है, आर्क ए एक्स बी। अगर सेक्टर नेम करना होगा तो क्या रहेगा, ओ डैश ए एक्स बी। उसी तरह आर्क का ये नाम क्या है, मेजर आर्क का नाम क्या है, ए वाई बी। लेकिन अगर मुझे सेक्टर नेम करना होगा तो कैसे लिखेंगे, ओ डैश ए वाई बी।
अभी एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला कैसा, वी हैव स्टडीड इन अर्लियर स्टैंडर्ड के पूरा सर्कल का एरिया कैसे ढूंढता है, फॉर्मूला क्या है उसका, पाई आर स्क्वायर। अभी सिर्फ इतना पार्ट का एरिया ढूंढना हो एरिया ऑफ द सेक्टर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, डीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज व्हाट, डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेजर आर्क ए सी बी का मेजरमेंट कितना है, ये मैंने पहले ही बताया था और सर्कल का लेसन में भी ऑलरेडी पढ़ चुका है कि मेजर आर्क ए सी बी कितना रहता है, जो भी सेंट्रल एंगल रहता है वही मेजर आर्क ए सी बी रहता है। तो मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी कितना है, डीटा। तो मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, डीटा। सर्कमफ्रेंस यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर स्टैंडर्ड, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। नहीं तो और एक फॉर्मूला था सर्कमफ्रेंस का, दैट इज व्हाट, पाई डी। तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज हाउ मच, लेंथ ऑफ द आर्क बोले तो ये लेंथ अगर मुझे मेजर करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो दिस इज़ अ लेंथ ऑफ एन आर्क। मेजर ऑफ द आर्क हमेशा डिग्री में रहेगा और लेंथ ऑफ द आर्क हमेशा सेंटीमीटर में मिलेगा। सो दीज टू आर डिफरेंट थिंग। मेजर आर्क ए सी बी इज ऑलवेज इन डिग्री, 90 डिग्री 45 डिग्री ऐसा रहेगा। लेंथ ऑफ द आर्क ऐसा नहीं रहेगा, लेंथ ऑफ द आर्क विल बी इन सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। Now relation between these two, area of sector और length of the arc का relation between both of them, उसका भी एक formula है। What is that? Area of a sector is equal to what? Length of the arc into radius। अगर रेडियस पता होगा और लेंथ ऑफ द आर्क पता रहेगा तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। तो एरिया ऑफ सेक्टर का दो फॉर्मूला है, एक तो है डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। और लेंथ ऑफ द आर्क कैसे ढूंढता है, डीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दीज 3 फॉर्मूलाज, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क और जो एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला यूज़ करके नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है। दैट इज प्रैक्टिस सेट 7.3। एक्टिविटी पेज नंबर 154 में ये एक्टिविटी दिया है। इन द फिगर साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज 7 सेंटीमीटर। तो ये फिगर में ये स्क्वायर ए बी सी डी का साइड कितना लेंथ का है, 7 सेंटीमीटर। विथ सेंटर डी एंड रेडियस डी ए, सेक्टर डी ए एक्स इज ड्रॉन। तो डी में राउंडर रख के रेडियस कितना लेना है, डी ए यानी 7 सेंटीमीटर लेके ये ड्रॉ करना आर्क। तो ये सेक्टर डी ए एक्स सी ड्रॉ करना है। फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस प्रॉपरली एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एक्टिविटी कंप्लीट करके ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो फुल स्क्वायर का एरिया ढूंढना है, उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर ढूंढना है, दैट इज डी ए एक्स सी यानी ये पार्ट का एरिया ढूंढना है। बाद में पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर जो मिला था उसमें ये एरिया ऑफ सेक्टर डी ए एक्स सी को माइनस करना है, यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो पहले क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, फिर क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ द सेक्टर डी ए एक्स सी, बाद में दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 7 स्क्वायर। सो 7 स्क्वायर कितना है, 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट अभी एरिया ऑफ स्क्वायर तो मिल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ सेक्टर डी ए एक्स सी ढूंढना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर डी ए एक्स सी का फॉर्मूला क्या है, डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, डीटा कितना रहेगा, अभी ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का सब एंगल्स कितना रहता है, 90 डिग्री। तो एंगल डी कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो डीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री
अपॉन 360 इंटू पाई के जगह में क्या डाला है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 7 सेंटीमीटर था, तो 7 इंटू 7। वाई 7 इंटू 7 क्योंकि आर स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो 2 बार 7 लेना है। अभी एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, 4 और 22 2 के टेबल में जाता है, 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 11 ज़ा 22। तो बचा क्या 11 इंटू 7 77, 11 इंटू 7 77 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2। अभी 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसा ढूंढना है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज़ 49 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज़ 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन दोनों को माइनस करना है, 49 माइनस 38.5। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर DAXC। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना मिला था 49 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर DAXC कितना मिला था 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो 49.0 माइनस 38.5, 9 से कैरी ओवर करो 1 तो ये 8 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा 10। 10 माइनस 5 कितना है 5, 8 माइनस 8 कितना है 0 और 4 माइनस 3 कितना है 1। तो आंसर क्या मिलेगा 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। Practice set 7.3. First sum. Radius of a circle is 10 centimeter. Measure of an arc of the circle is 54 degree. Find the area of the sector associated with the arc. पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, स्मॉल लेटर आर है, विच इज इक्वल टू हाउ मच 10 सेंटीमीटर। फिर मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल, it is denoted as what, theta. The measure of an arc of the circle is how much 54 degree, that is theta is equal to 54 degree. Find the area of the sector. तो area of the sector ढूंढना है, find the area of the sector। तो area of the sector you have to find out। अभी एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे डीटा दिया है और आर दिया है, इसके लिए एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी डीटा का वैल्यू कितना है 54 अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेना है 3.14, तो इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 10 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है इसके लिए 2 बार 10 लेना है, 10 इंटू 10, एक 0 कट हो गया। अभी 54 और 36 9 के टेबल में जाता है, 9 6 ज़ा 9 4 ज़ा 6 और 4 2 के टेबल में जाता है, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। अभी 2 और 3.14 कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा ये होगा 1.57, दैट इज़ इक्वल टू, अभी क्या बच गया है न्यूमरेटर में 3 इंटू, अभी 1.57 इंटू 10 क्या होगा 15.70, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक 0 आएगा और 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना, जो 3 इंटू 15.70। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी ओवर, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 कितना है 17, 7 1 कैरी ओवर, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 कितना है 4, तो 47.10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है, तो 1 2 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है। तो आंसर कितना है, एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क इज हाउ मच 47.10 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 2। Measure of an arc of a circle is 80 degree and its radius is 18 centimeter. Find the length of the arc. अभी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में 80 डिग्री नहीं दिया, 80 सेंटीमीटर दिया, लेकिन ये मेजर ऑफ आर्क है इसके लिए सेंटीमीटर नहीं है डिग्री में है। तो मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल
Measure of an arc of the circle that is denoted by theta is equal to how much? 80 degree. Radius कितना है? 18 सेंटीमीटर. तो radius of the circle small letter r is equal to how much? 18 सेंटीमीटर. Find the length of the arc. तो length of the arc ढूंढना है. तो length of the arc is equal to question mark. तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? थीटा पता है, r पता है, तो length of the arc is equal to what? theta upon 360 into 2 pi r. पिछला पेज में लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया था? डीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. और क्वेश्चन में डीटा कितना दिया था? 80 डिग्री. आर कितना दिया था? 18 सेंटीमीटर. पाई का वैल्यू क्या लेना था? 3.14. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस इन दिस फॉर्मूला. तो डीटा की जगह में क्या आएगा? 80. सो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू व्हाट? 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई क्या लेना है? 3.14 इंटू आर. आर कितना है? 18 सेंटीमीटर. तो इंटू 18. अब ये 0 और 0 कट हो गया. 8 और 36 4 के टेबल में जाता है. 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा 36. अभी 18 जो है वो 9 के टेबल में जाएगा. 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18. तो अभी क्या बच गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8. सो दैट इज़ इक्वल टू 8 इंटू 3.14. सो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. वो 8 लिखा है और इंटू 3.14. अभी 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो तो 8 4 ज़ा कितना है? 32. 3 कैरी ओवर. 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 इज हाउ मच? 11. 1 इधर आएगा और 1 कैरी ओवर. 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 कितना है? 25. अभी 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है. तो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू व्हाट? 25.12 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क ढूंढना है. तो लेंथ ऑफ द आर्क इज व्हाट? 25.12 सेंटीमीटर. नाउ थर्ड सम. Radius of the sector of a circle is 3.5 centimeter and length of its arc is 2.2 centimeter. Find the area of the sector. तो radius of the sector r कितना दिया है? is 3.5 सेंटीमीटर. और लेंथ ऑफ द आर्क क्वेश्चन में क्या दिया है? लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. तो एरिया ऑफ द सेक्टर ढूंढना है. यहाँ पे रेडियस दिया है और लेंथ ऑफ द आर्क दिया है. तो एरिया ऑफ सेक्टर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2. अभी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ द आर्क कितना दिया है? 2.2 इंटू आर कितना दिया है? 3.5 अपॉन 2. अब ये 2.2 2 के टेबल में जाएगा. 2 1 ज़ा 2 1.1. तो 1.1 इंटू 3.5. तो 3.5 इंटू 1.1 कितना आएगा? 11 5 ज़ा 55. 5 कैरी ओवर. 11 3 ज़ा 33 प्लस 5 इज हाउ मच? 38. अभी पॉइंट के बाद इधर एक नंबर है और इधर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, यानी टोटल 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है, यानी पॉइंट डालना है. तो पॉइंट इधर आएगा. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3.85. एरिया ऑफ द सेक्टर ढूंढना है, इसके लिए स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ द सेक्टर इज हाउ मच? 3.85 square centimeter. Sum number 4. Radius of circle is 10 centimeter. Area of the sector is 100 square centimeter. Find the area of its corresponding major sector. पाई का वैल्यू कितना लेना? 3.14. तो रेडियस आर कितना दिया? रेडियस ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू हाउ मच? 10 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द सेक्टर कितना दिया है? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ढूंढना है. नॉट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी ये सर्कल है उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑलरेडी दिया, दैट इज़ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. ढूंढना क्या है? ये वाइट पार्ट, दैट इज़ एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर ढूंढना है. तो वो हाउ विल यू फाइंड आउट? पहले पूरा सर्कल का एरिया ढूंढना है. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? विच हैव ऑलरेडी स्टडीड इन यंगर स्टैंडर्ड, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके पूरा सर्कल का एरिया ढूंढेंगे. अब ये पूरा सर्कल का एरिया मिलने के बाद जो माइनस सेक्टर का एरिया है, यानी ये शेडेड पार्ट का जो एरिया है, उससे माइनस करना है. तो एरिया ऑफ द सर्कल
माइनस एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर, तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ द फुल सर्कल. So radius is given as what, r is equal to 10 centimeter, area of the sector is 100 square centimeter, that is minus sector, area of the major sector ढूंढना है. तो area of circle is equal to what, फॉर्मूला क्या है, पाई r square. पाई का वैल्यू क्या लेना है, क्वेश्चन में दिया था 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू आर कितना है, 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3.14 कितना मिलेगा, 314 और 2 ज़ीरो, 2 नंबर के बाद पॉइंट डालना है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा. तो फाइनल आंसर कितना है, 314 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो पूरा सर्कल का एरिया कितना है, 314 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज व्हाट, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर. एरिया ऑफ द सर्कल कितना मिला था, 314 माइनस एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर कितना है, 100. तो 314 माइनस 100 कितना है, 214 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज हाउ मच, 214 square centimeter. Sum number 5, area of a sector of a circle of radius 15 centimeter is 30 square centimeter. तो radius कितना दिया है, 15 centimeter, that is small letter r. area of the sector कितना दिया, 30 square centimeter, 30 square centimeter. Find the length of the arc of the sector. तो length of the arc ढूंढना है. यहाँ पे area of sector पता है, radius पता है, length of the arc ढूंढना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, area of sector is equal to length of the arc into radius upon 2. वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, therefore area of sector is equal to what, length of the arc, area of sector already पता है 30, so 30 is equal to length of the arc ढूंढना है. into radius, radius कितना दिया, 15 upon 2. I'll repeat once more. फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2. एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 30 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस कितना है, 15 अपॉन 2. अभी लेंथ ऑफ द आर्क को यहाँ रखो और 15 अपॉन 2 को वहाँ पे शिफ्ट करो. तो 15 अपॉन 2 जब यहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इट विल बिकम 2 अपॉन 15. तो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू वॉट, ये 2 30 के साथ चला जाएगा, 30 इंटू 2 अपॉन 15. अभी 30 15 के टेबल में जाता है, 15 1 ज़ा, 15 2 ज़ा. सो लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो द लेंथ ऑफ द आर्क इज हाउ मच, 4 सेंटीमीटर. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द फिगर radius of the circle is 7 centimeter and measure arc MBN is equal to 60 degree. Find all this 3. this तीनों भी ढूंढना है. तो फिगर में क्या दिया है, arc MBN, that is measure arc MBN, ये तो 60 डिग्री है, तो measure arc MBN भी 60 डिग्री हो गया. और radius of the circle कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर. तो पहला वाला क्या ढूंढना है, area of the circle. तो radius of the circle आर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, फिगर में भी देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर. मेशर आर्क MBN, दैट इज थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री. जो भी सेंट्रल एंगल का मेशर रहता है वही मेशर MBN का भी रहेगा, मेशर आर्क MBN. आई हैव ऑलवेज सेड कि मेशर आर्क MBN अलग होता है, लेंथ ऑफ आर्क MBN अलग होता है. लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में रहता है और मेशर आर्क हमेशा डिग्री में रहता है. तो मेशर आर्क MBN इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है. एरिया ऑफ द सर्कल ढूंढना है. तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड आउट और एरिया ऑफ द सर्कल. तो एरिया ऑफ द सर्कल, दैट इज़ द फर्स्ट वन. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि पाई इक्वल टू 3.14 ही 3.14 ही लेना है. तो यू कैन टेक 22 अपॉन 7 ऑल्सो. सो पाई इज इक्वल
पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7 और आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर क्या हो गया 7 इंटू 7, तो 7 और 7 कट हो गया, तो यू विल गेट व्हाट 22 इंटू 7। अभी 22 इंटू 7 से 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी ओवर, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 कितना हो गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वन का आंसर एरिया ऑफ द सर्कल कितना मिला 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर O-MBN, यानी ये सेक्टर का एरिया ढूंढना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर O-MBN। तो ये वाला जो एरिया है माइनस सेक्टर, छोटा वाला जो एरिया का सेक्टर है वो ढूंढना है, दैट इज माइनस सेक्टर O-MBN। सो दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। तो फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर O-MBN का फॉर्मूला क्या है, डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डीटा का वैल्यू कितना था 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में 22/7 और आर कितना है 7, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, 7 और 7 कट हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, 22 और 6 2 के टेबल में जाता है, 2 3 ज़ा 2 11 ज़ा, तो 11 इंटू 7 कितना है 77 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3। नहीं तो ऐसा भी कर सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर O-MBN इज इक्वल टू डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू डीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पिछला पेज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल नॉट सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कितना मिला था 154। तो पाई आर स्क्वायर के जगह में, ये पूरा के जगह में पाई आर स्क्वायर के जगह में क्या डाल सकते हैं 154, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर था और पूरा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला था 154, तो ऐसा भी डाल सकते हैं 154। 0 0 कट हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, 6 और 154 गोज इन टू टेबल, 2 3 ज़ा 2, 77 इज इक्वल टू 154। तो आंसर क्या मिलेगा 77/3। तो सेम आंसर यूल गेट, जो भी कन्वीनियंट मेथड है वो हिसाब से कर लेना, तो यू गेट 77/3। अब ये 77 को 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 7 minus 6 you'll get what 1, bring down the next number 17, 3 5 ज़ा 15, माइनस करो तो कितना बचा 2, पॉइंट डाल के 0 डालो, 3 6 ज़ा 18, वापस 2 बचेगा 0, वापस you'll get 3 6 ज़ा 18, तो ये रेकरिंग नंबर रहेगा 25.666 ऐसा आएगा। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच 25.66 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी पॉइंट के बाद एक ही नंबर डालेगा तो बस है, 25.6 डालेगा तो बस है, लेकिन ये 6 निकालने से पहले यू हैव टू सी वेदर दिस नंबर इज़ बिगर देन 5, तो 6 इज़ बिगर देन 5, यानी पॉइंट के बाद यही नंबर रखना है, इसको निकालना है, लेकिन ये नंबर 6 जो है वो 5 से बड़ा है, इसके लिए इसके वाले पहले नंबर, इससे जो पहले नंबर आया 6 जो है वो एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी 6 नहीं आएगा 7 आ जाएगा, तो 25.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 7 कैसे आया, क्योंकि ये 6 निकाल दिया, मगर ये 6 जो निकालने वाला है वो 5 से बड़ा है, इसके लिए इसके पहले जो नंबर 6 था वो एक बढ़ जाएगा, यानी 6 के बदले 7 आएगा। सो आंसर इज़ व्हाट 25.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी थर्ड वाला एरिया ऑफ सेक्टर O-MCN, यानी ये बड़ा वाला, अभी ये छोटा वाला तो ढूंढ लिया, इसका आंसर क्या मिला 25.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर का एरिया ढूंढना है, दैट इज O-MCN, तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस। सो एरिया ऑफ सेक्टर O-MCN ये ढूंढना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर O-MCN क्या है, एरिया ऑफ सर्कल minus area of minus sector, that is O-MBN। तो अगर मुझे
ये मेजर सेक्टर का ढूंढना है, तो मैं पूरा एरिया कितना मिला था 154, ये सर्कल का पूरा एरिया कितना था 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये पूरा एरिया ऑफ द सर्कल विच इज़ 154 स्क्वायर सेंटीमीटर में से मैं एरिया ऑफ माइनस सेक्टर करूँगी। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर को माइनस करूँगी फ्रॉम 154। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कितना मिला था 25.7। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है 154 माइनस 25.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला था पिछला पेज में 154। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाउ मच 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज 154 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश MBN कितना मिला था 25.7। तो विच इज इक्वल टू हाउ मच 154.0 में से 25.7 माइनस करो, 0 एक कैरी ओवर, दिस विल बिकम 10, दिस विल बिकम 3। 10 माइनस 7 कितना है 3 पॉइंट, अभी 3 5 से छोटा है तो यहाँ से कैरी ओवर करो, दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 13। 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 इज इक्वल टू हाउ मच 8। 4 माइनस 2 कितना है 2, और एक 1 इधर बच गया, तो आंसर क्या आएगा व्हेन यू माइनस 154 माइनस 25.7 विल गेट व्हाट 128.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल आंसर में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला था 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश MBN कितना मिला था 25.7 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश MCN कितना मिला 128.3 square centimeter. Question number 7. In figure, radius of circle is 3.4 centimeter and perimeter of sector P-ABC is 12.8 centimeter. Find the area of P-ABC. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये फिगर में ये रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी ये रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है 3.4 सेंटीमीटर दिया है, और पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर P-ABC कितना दिया है 12.8 सेंटीमीटर, यानी PA प्लस PC प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC, यानी ये लेंथ और ये लेंथ सब मिला के कितना है 12.8 सेंटीमीटर। PA लेंथ ऑफ आर्क ABC प्लस PC, ये तीनों मिला के इसका लेंथ कितना है 12.8 सेंटीमीटर, और ढूंढना क्या है ये एरिया ऑफ द सेक्टर P-ABC, यानी दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। तो रेडियस ऑफ द सर्कल R इज इक्वल टू हाउ मच 3.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P-ABC इज इक्वल टू हाउ मच 12.8 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ सेक्टर P-ABC ये ढूंढना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर P-ABC ढूंढने से पहले वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द आर्क ABC। तो लेंथ ऑफ द आर्क ABC कैसे ढूंढेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P-ABC के हेल्प से। ना पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P-ABC क्या है PA प्लस PC प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC, लेंथ ऑफ आर्क ABC। ना PA कितना है, PA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये हो गया R, प्लस PC इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये भी R है, प्लस लेंथ ऑफ द आर्क ABC। ना पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P-ABC कितना दिया था 12.8, सो 12.8 इज इक्वल टू R कितना है 3.4, R इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, तो R 3.4 प्लस ये भी और एक R है तो 3.4 प्लस लेंथ ऑफ द आर्क ABC ढूंढना है। आर्क ABC ना 12.8 3.4 प्लस 3.4 कितना हो गया 6.8 प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC।
अब ये 6.8 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो 6.8 जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -6.8। सो लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, 12.8 माइनस 6.8। अभी 12.8 से 6.8 माइनस करो तो व्हाट यूल गेट, 8 माइनस 8 0.12 माइनस 6 कितना है, 6.0, पॉइंट के बाद 0 है, इसका कुछ मतलब नहीं है। सो लेंथ ऑफ द आर्क इज हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर P डैश ABC। तो एरिया ऑफ सेक्टर P डैश ABC का फॉर्मूला क्या है, अभी वी नो लेंथ ऑफ द आर्क ABC और रेडियस भी पता है, तो वी विल यूज द फॉर्मूला लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। लेंथ ऑफ द आर्क ABC कितना मिला, 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू R इज हाउ मच, 3.4, तो 3.4 सेंटीमीटर है, 3.4 सेंटीमीटर। सो R इज इक्वल टू 3.4 अपॉन 2। अभी 6 goes in 2's table, 2 1s are 2 3s are, so that is equal to 3 into 3.4, 3 4s are 12, 1 carry over, point डालो, 3 3s are 9 plus 1 10, तो 10.2 square centimeter. So area of sector P dash ABC is equal to how much, 10.2 square centimeter. Sum number 8, in figure O is the center of the sector, angle ROQ is equal to angle MON is equal to 60 degree, OR is equal to 7 centimeter and OM is equal to 21 centimeter. Find the length of arc RXQ and arc MYN, और पाई का वैल्यू कितना लेना, 22/7। तो क्वेश्चन में दिया है, ये फिगर दिया है, एक तो छोटा सा सेक्टर दिया है और एक बड़ा सेक्टर दिया है। दोनों छोटा सेक्टर और बड़ा सेक्टर का ये जो एंगल है ROQ, ये छोटा सेक्टर का हो गया, और बड़ा सेक्टर का एंगल क्या है, MON। ये जो एंगल O है वो दोनों सेक्टर के लिए कॉमन है और इसका वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। सिर्फ रेडियस में फ़र्क है, छोटा सेक्टर जो है O डैश RXQ का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ये बड़ा सेक्टर O डैश MYN का रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। और ढूंढना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है, छोटा सेक्टर का भी ढूंढना है, बड़ा सेक्टर का भी ढूंढना है। छोटा सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क का नाम क्या है, RXQ, और बड़ा वाला सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क क्या है, MYN। सो बोथ दिस लेंथ ऑफ आर्क यू हैव टू फाइंड आउट, RXQ एंड लेंथ ऑफ आर्क MYN, और पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7। तो पहले छोटा वाला सेक्टर दैट इज O डैश RXQ, उसका लेंथ ऑफ आर्क RXQ ढूंढते हैं। तो आर्क RXQ वी विल फाइंड आउट फर्स्ट। तो ये डायग्राम मैंने इधर, ये छोटा वाला जो है सेक्टर, उसका डायग्राम मैंने इधर ड्रॉ किया है। रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस radius R is equal to what, OR, which is equal to how much, 7 centimeter. Measure arc RXQ is equal to angle ROQ is equal to theta. तो measure arc RXQ ये कितना है, जो भी सेंट्रल एंगल है वही उसका भी मेजरमेंट है, तो RXQ भी कितना है, 60 डिग्री, विच इज़ व्हाट, थीटा। लेंथ ऑफ आर्क RXQ ढूंढना है। सो लेंथ ऑफ आर्क RXQ का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा कितना है, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है, 7 सेंटीमीटर इंटू 7, 7 and 7 विल गेट कैंसिल, ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 6 1s are 6 6s are 2 1s are 2 3s are। तो आंसर क्या मिलेगा, इन सब का कैंसिलेशन के बाद न्यूमरेटर में सिर्फ 22 बचा है और डिनोमिनेटर में 3 बचा है। अभी 22 को 3 से डिवाइड करो, 3 7s are 21, एक बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, पॉइंट डालो और 0 डालो, 3 3s are 9, वापस एक बचेगा और 0 डालेगा, अगेन यू विल गेट 7.33। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7.33 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट के बाद एक नंबर डालेंगे तो बस 7 पॉइंट, और ये 3, ये जो लास्ट 3 है वो निकाल देना, और ये 3 5 से छोटा है तो इसका पहला जो 3 है वो चेंज नहीं होगा, 3 ही रहेगा। सो लेंथ ऑफ आर्क
आर एक्स क्यू इज इक्वल टू व्हाट 7.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आर्क, बड़ा आर्क एम वाई एन ढूंढना है, आर्क एम वाई एन, तो इसका मेजरमेंट ढूंढना है। सो आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम सेपरेटली ओवर हियर, तो ये डायग्राम मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया है। तो रेडियस लेट अस टेक दैट इज r1, that is equal to how much 21 centimeter. Measure arc MYN is equal to the central angle, that is 60 degree. So this measure arc MYN is also equal to 60 degree, which is denoted by theta. Length of arc MYN ढूंढना है, तो इसका फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, theta upon 360 into 2 pi r. पिछला पेज में लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इज इक्वल टू डीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r1, ये फॉर्मूला था। डीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और r1 दैट इज़ रेडियस ऑफ द बिगर सेक्टर कितना था 21 सेंटीमीटर। ना सब्सटीट्यूट, ये सब वैल्यू जो है ये फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो तो क्या मिलेगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इज इक्वल टू व्हाट, डीटा के जगह में क्या लिखना है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह में क्या लिखना है 22/7 इंटू r1 की जगह में क्या लिखना है 21। ना 0 और 0 कैंसिल हो गए, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 21 गोस इन 7 टेबल, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 22 बचेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इज इक्वल टू हाउ मच 22 सेंटीमीटर। तो आंसर लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, ये पहले ही ढूंढा था, तो लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू कितना मिला था 7.3 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन कितना है 22 सेंटीमीटर। नाउ नाइन्थ सम, in figure if area of sector P dash ABC is equal to 154 square centimeter, radius of the circle is 14 centimeter, then find angle APC and length of arc ABC। तो दो चीज़ ढूंढना है यहाँ पे, एंगल APC भी ढूंढना है, दैट इज दिस एंगल APC, और लेंथ ऑफ आर्क ABC भी ढूंढना है, दैट इज दिस लेंथ ऑफ आर्क ABC। और क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर P dash ABC, दैट इज दिस एरिया इज हाउ मच 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट एंगल APC एंड लेंथ ऑफ आर्क ABC। तो रेडियस ऑफ द सर्कल R इज इक्वल टू हाउ मच 14 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ सेक्टर P डैश ABC कितना है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेजर आर्क ABC, दैट इज़ दिस आर्क, इसका मेजरमेंट कितना है, जो भी सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है वही ये मेजर ऑफ आर्क ABC भी है। तो सेंट्रल एंगल APC एंड मेजर आर्क ABC इज डिनोटेड बाय व्हाट डीटा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डीटा। तो एंगल APC ही ढूंढना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर P डैश ABC इज इक्वल टू व्हाट डीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ सेक्टर P डैश ABC कितना है 154, तो यहाँ पे क्या आएगा 154 इज इक्वल टू डीटा ढूंढना है अपॉन 360 इंटू पाई, पाई इज़ वॉट 22/7 इंटू आर कितना है, आर इज़ 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 बार 14 लेना है, 14 इंटू 14। अभी डीटा ढूंढना है, इसके लिए डीटा यहाँ पे रखो और बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ डीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 154, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या था 360 और 7 था, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा 154 के साथ। तो यहाँ पे आएगा 360 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 14, ये सब न्यूमरेटर में था, जब ये वो शिफ्ट हो जाता है तो ये 22 इंटू 14 इंटू 14 डिनोमिनेटर में आएगा। तो 22 इंटू 14 इंटू 14, भाई 154 और 22 2 के टेबल में जाता है, 2 11 ज़ा 2 77 ज़ा 154, 11 1 ज़ा 11 7 ज़ा 77। अभी 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे भी एक 7 है, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा
2 1 जा 8 और 180 आएगा, वापस 2 के टेबल में जाएगा 90। तो आंसर क्या है, देयरफॉर डीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो डीटा यानी एंगल एपीसी ढूंढना था, फर्स्ट वन क्या ढूंढना था, एंगल एपीसी। तो एंगल एपीसी कितना मिला, इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि मेजर आर्क ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू डीटा था। डीटा का वैल्यू कितना मिला था, 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए पी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अभी सेकेंड ढूंढना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी ढूंढना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ वी नो लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है ना, वी डोंट नो लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है। एरिया ऑफ सेक्टर पता है और रेडियस भी पता है, तो यू कैन यूज़ अ फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर is equal to what, length of the arc into radius upon 2। अभी एरिया ऑफ सेक्टर का इधर नाम क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी इज इक्वल टू, ढूंढना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इंटू आर अपॉन 2। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना था, एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इंटू आर अपॉन 2, जो पिछला पेज में मिला था। अभी इसका जो वैल्यूज़ है वो सब सब्सटीट्यूट करो। एरिया ऑफ पी डैश ए बी सी कितना है, 154 था, तो यहाँ पे क्या आएगा, 154 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी ढूंढना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इंटू आर कितना था, 14 सेंटीमीटर, तो इंटू 14 अपॉन 2। अभी लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी को यहाँ पे रख के बाकी सब कुछ शिफ्ट करो, तो व्हाट यू विल गेट, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी वो एक ही साइड रखो और बाकी सब कुछ शिफ्ट करो। 2 जो डिनोमिनेटर में है इंटू 154 आएगा, तो 154 इंटू 2, और ये 14 जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 1 जा 2, 7 जा 14 और 2 7 के टेबल में जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर, फिर 20 वापस 2, 7 2 जा 14, तो 154 7 में कौन सा टेबल में जाता है, 22। सो 7 इंटू 22 इज इक्वल टू हाउ मच, 154। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी कितना मिला, 22 सेंटीमीटर। नहीं तो ये दूसरा मेथड से भी ढूंढ सकता है। लेंथ ऑफ आर्क का और एक फॉर्मूला है, दैट इज़ व्हाट, डीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला डाल के भी यू कैन फाइंड आउट, बिकॉज वी आर हैविंग ऑल द वैल्यूज़। डीटा पता है, डीटा कितना है, 90 डिग्री है, और आर भी पता है, आर इज इक्वल टू हाउ मच, 14 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू हाउ मच, 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर कितना है, 14। 0 0 कट हो गया, 9 के टेबल में 36 जाता है, तो 9 1 जा 9 4 जा 2 1 जा 2 2 जा। अब ये 14 2 के टेबल में जाता है, 2 1 जा 2 7 जा 7 और 7 कट हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ 22। सो लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, 22 सेंटीमीटर। सो इन बोथ द मेथड यू आर गेटिंग द सेम आंसर, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो दोनों मेथड से, दोनों फॉर्मूला यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। तो विच एवर इज़ कन्वीनियंट यू कैन यूज़ दैट मेथड। तो आंसर एंगल ए पी सी कितना मिला था, 90 डिग्री, और लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी कितना मिला था, 22 सेंटीमीटर।